हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने कहा था कि हम लोग लगातार क्लास 7 की जो मैथ की बुक है उसके एक एक करके सारे एक्सरसाइज देखेंगे। तो उसी सीरीज में आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 4 को हल करने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? लिखा गया है इसमें कि रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। तो जो आपके बुक में जो फिगर बना हुआ है उसमें त्रिभुज के बारे में चर्चा की गई है। त्रिभुज का आधार दिया गया है, ऊंचाई दी गई है और त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन तीनों का मान एक एक करके दिया गया है। इनमें से किसी एक का मान गायब कर दिया गया, यानी उस बॉक्स को खाली कर दिया गया है। उसी बॉक्स को हमको क्या करना है, मान निकाल कर उसी बॉक्स का मान हमको इसमें ऐड करना है या फिल करना है या भरना है। ठीक है। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है हम लोग जानते हैं कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यानी अगर हमें किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो हमें उसके आधार का पता होना चाहिए, उसकी ऊंचाई का पता होना चाहिए, तब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो और उसकी ऊंचाई पूछे, आधार दिया हो, तब भी हम लोग त्रिभुज का क्या कर सकते हैं, ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि त्रिभुज के आधार के बारे में पूछे और उसकी ऊंचाई दी गई हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया हो, तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज के आधार को ज्ञात कर सकते हैं। तो हर प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। बस हमको त्रिभुज का वो फार्मूला ज्ञात होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही एक फार्मूला होता है त्रिभुज, किसी भी सिंपल त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का फार्मूला। अब देखिए, अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया हो, आधार पूछे, तब भी हम लोग उसका आधार निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल दिया हो, ऊंचाई पूछे, तब भी हम लोग निकाल सकते हैं। यदि आधार दिया हो, ऊंचाई दिया गया और क्षेत्रफल पूछे, तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। ए नंबर में देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले फार्मूला सब में यही लगेगा। क्या लगेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सवाल ए नंबर पे देखते हैं। देखिए, इसमें आधार दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, उसकी ऊंचाई पूछी गई है। ठीक है। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखा जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 87 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 गुणे आधार दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे आधार की जगह पर 15 सेंटीमीटर, और गुणे ऊंचाई। देखिए, ऊंचाई ही ज्ञात करनी है हमको, बॉक्स खाली है ऊंचाई वाला, तो ऊंचाई के स्थान पर हम लोग ऊंचाई ही रहने देंगे, लास्ट में इसको हल करेंगे। तो एक एक करके देखिए हम लोग, चलो देखते हैं। पहले में क्या दिया गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है, 87 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 गुणे आधार कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर, आधार की जगह हम लोग लिखेंगे 15 सेंटीमीटर, गुणे ऊंचाई। देखिए, हमको ज्ञात करना है तो हम लोग ऊंचाई को यूं जैसे है वैसे लिख देते हैं ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई का मान हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है। ऊंचाई को हम लोग ऐसे रहने देते हैं ऊंचाई। ठीक है। अब देखिए 1/2 गुणे 15 गुणे ऊंचाई लिखा गया है। तो 87 बराबर 1/2। देखिए यहाँ पर 2 किस रूप में है, बटे के रूप में है, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा के रूप में, ये कर सकते हैं। या चाहे 1/2 यहाँ पर बटे के रूप में है, इधर देखिए 2 से हम लोग 15 क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन इसको ले जाकर हम लोग इधर करते हैं 87 गुणे 2 बराबर 15 गुणे ऊंचाई। ठीक है। अब देखिए 2 इधर बटे के रूप में, भागा के रूप में था, इसलिए बराबर इधर जाकर क्या हो गया, इधर गुना हो गया 2, क्योंकि इधर भागा के रूप में था, बटे के रूप में था। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें 2 में चाहे 87 से गुणा कर दे, इसके बाद 15 से, इसमें देखिए 15 इसमें क्या है, गुणे के रूप में है, तो 15 इधर जाकर क्या हो जाएगा, अब भागा के रूप में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 87 गुणे 2 भागा 15 बराबर ऊंचाई। तो हम लोग क्या करेंगे, 87 में पहले 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इसका मान कितना निकल के आएगा, इधर लिख सकते हैं हम लोग बराबर 87 में 2 से गुणा करिए, क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल गया 1, 2 अट्ठे 16 1 17, 174/15। तो 174 में हम लोग 15 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, भाग, जिसको भी भाग नहीं आता वो भाग करके देखिएगा। 174 में अगर हम 15 से भाग देंगे तो 15 1 का नाम 15 हो जाएगा,
15 एक नाम 15, एक बचेगा, फिर 15 एक नाम 15, फिर 15, फिर 10 भाग नहीं जाएगा, फिर दशमलव बढ़ाकर हम लोग क्या करेंगे, 15 छक्का क्या करेंगे 6 बार जाएगा। 174 में अगर हम लोग 15 से भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, 11.6 बार आएगा, 11.6 सेंटीमीटर। कैसे, 174 में अगर आप 15 से भाग देंगे तो 15 का पहाड़ा पहले एक बार पढ़ेंगे, 15 का नाम 15, 17 से 15 जाएगा, 2 बचेगा, 4 उतार लेंगे हो जाएगा 24, फिर 15 में 24 में 15 से भाग देंगे तो फिर एक बार जाएगा, 15 का नाम 15, जब 24 में से 15 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 24 में से 15 निकालेंगे बचेगा 9, फिर दशमलव बढ़ाकर हम लोग 0 उतार लेंगे, 15 छक्का 90, पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस बॉक्स में कितना मान आ गया, ऊंचाई का मान हमको कितना मिल गया, 11.6 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे, हमारा जो पहला मान था वो आ गया, कितना आया, 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग बी नंबर देखते हैं, ए नंबर हो गया, बी नंबर देखते हैं। इसी फार्मूले पर रखेंगे हम लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। फिर हम लोग रखते हैं, इसमें देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दिया है, 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। कितना मान दिया है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान कितना दिया है, 1256 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर, फिर से 1/2 गुणे आधार दिया गया है। इस बार देखिए आधार का मान हमको ज्ञात करना, हम लोग लिखेंगे आधार, जो कहते हैं जैसे लिखा गया आधार लिख दिया आधार, क्योंकि आधार का मान ज्ञात करना है, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई का मान दिया है कितना दिया है, 31.4 मिलीमीटर। कितना दिया है, 31.4 मिलीमीटर। ठीक है, 31.4 मिलीमीटर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस करेंगे। देखिए 2 इधर किस में है, बटे के रूप में, भाग के रूप में, इधर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे क्या, 1256 गुणे 2 बराबर आधार गुणे 31.4। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 से इसमें गुणा करेंगे 1256 में, जब 1256 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 छक्के 12 के 2 हासिल गया 1, 2 पचे 10 11 के 1 हासिल गया 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 1 2 बराबर, ये देखिए आधार गुणे 31.4, इसको लिख देंगे हम लोग, आधार गुणे 31.4। 31.4 इधर क्या है, गुणा के रूप में, 31.4 इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2512 बटा 31.4। अब 2512 में हम लोग क्या करेंगे, 31 से भाग देंगे, 31.4 से भाग देंगे तो हमको यहाँ से किसका मान निकल जाएगा, आधार का मान निकल के आ जाएगा। 31.4 आप भाग करेंगे, 2512 में 31.4 से भाग देंगे, हमारा जो आंसर आएगा लगभग आएगा कितना, 88 मिलीमीटर। भाग करके आप लोग देख लीजिएगा, और न समझ में आए तो फिर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, हमने भाग दिया, हमारा आंसर कितना है, 88 मिलीमीटर। तो हमारा यहाँ जो मान आ गया वो कितना आ गया, 88 मिलीमीटर। क्यों मिलीमीटर में है, क्योंकि इसका जो मान दिया गया है मिलीमीटर में दिया गया है, इसका मान सेंटीमीटर में दिया गया है, तो जिसका मान जिसमें दिया गया हम लोग उसी में उसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, मिलीमीटर में आ गया। सी का करेंगे हम लोग, सी देखते हैं अब, सी नंबर में देखिए क्या दिया गया है, सी नंबर भी सेम प्रोसेस किया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, आधार दिया गया है, ऊंचाई पूछा गया है। फिर से वही हम लोग करेंगे, क्षेत्रफल का मान कितना दिया गया है, 170.5 बराबर आधार का मान दिया गया है, हाँ दिया गया है, कितना दिया गया है, 22 सेंटीमीटर, गुणे ऊंचाई का मान दिया गया है, ऊंचाई का मान यहाँ पर पूछा गया है, ऊंचाई का मान ही पूछा गया है, और गुणे 1/2, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला यही होता है ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आप चाहिए पहले 1/2 लिखिए, चाहे आधार लिखिए, चाहे ऊंचाई लिखिए, क्योंकि सारा मान गुणे में है तो कोई भी मान आप इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, फिर वही प्रोसेस होगा, 170.5 में ले जाकर 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 क्या है यहाँ बटे के रूप में है, 2 से इधर गुणा करिए, कितना आएगा मान, तो 2 पचे 10 की 0 हासिल गया 1, 2 0 में 0 की 1, 2 7 14 की 4 हासिल गया 1, 2 का 2 और 3, कितना मान आ गया 3410, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव लगा है, आप भी एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, मान कितना हो जाएगा 341 हो जाएगा। दशमलव के बाद 0 का मान कोई मतलब नहीं होता, 341 का मान हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 22 गुणे ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई को लिख देंगे ऐसे, यहाँ से ऊंचाई का मान हमको ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए 22 गुणे में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा, किसमें 341 में 22 से भाग दीजिए, कितना 341 भागे 22
बराबर किसका मान यहाँ से निकलेगा, ऊंचाई का मान निकलेगा। 341 में हम लोग क्या करेंगे, 22 से भाग देंगे। यहाँ से क्या होगा, हमको त्रिभुज की ऊंचाई पता चल जाएगी। जब इसमें भाग देंगे हम लोग तो हमारा मान आएगा 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप भाग करके देख सकते हैं 15.5 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, मान आ जाएगा। 22 में 341 में अगर हम 22 से भाग देंगे, देखिए यहाँ से सी का भी मान हमको पता चल गया। सी का मान कितना आया, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, तीनों का मान हमने निकाल लिया एक एक करके। इसमें जो भी नहीं समझ में आया हो आप पूछ सकते हो, वैसे सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी। त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो भी फार्मूला होता है यही होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो ठीक है, हमने इस सवाल को एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से और आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।